देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पहली पीएचडी बनारस से सामने आई है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की नजमा परवीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 के चुनाव लड़ने, चुनाव जीतने, सरकार बनाने से लेकर उनके कामकाज करने के तरीके पर विस्तारपूर्वक उन्होंने थीसिस लिखा है और ये पहली पीएचडी है देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। हमारे साथ नजमा परवीन जी हैं। नजमा जी, पहले तो बहुत बहुत बधाई कि आपने पीएचडी पूरी कर ली, प्रधानमंत्री जी पर आपने पीएचडी की। तो क्या आया था दिमाग में आपके ये विषय चुनने से पहले? देखिए, ये विषय चुनने से पहले दिमाग में तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, लेकिन जब हमने इस टॉपिक को चूज़ किया तो उसमें सबसे अहम भूमिका मेरे गुरु विशाल भारत संस्थान के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार श्री गुरु जी ने निभाई, क्योंकि उनका ये मानना था कि सभी लोग सब चीज़ पे पीएचडी कर रहे हैं, शोध कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो देश की दिशा और राजनीतिक चीज़ें बदल रहा है उस पर भी कुछ काम होना चाहिए। और चूँकि मेरी खुद की अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, भारतीय आवाम पार्टी, तो उस नाते भी मैंने इसमें इंटरेस्ट दिखाया और गुरुजी के निर्देशन में और जो मेरे गाइड हैं जिनके मार्गदर्शन में मैंने ये अपना शोध कार्य पूरा किया, प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव सर के अंडर में, तो उनका भी बहुत सपोर्ट रहा इस पीएचडी में। तो मैंने ये सब सोच करके और मोदी जी का जो राजनीतिक नेतृत्व है उसको देख करके उनकी जो कार्य प्रणाली है और उनका जो विकास का जो स्तर है, किस तरीके से उन्होंने गुजरात की पूरी आबो हवा बदली, किस तरीके से उन्होंने गुजरात में जो चेंजेस लाए, वहाँ पे जो भी चीज़ें बढ़ी, तो सब उन्हीं के कारण से ही बढ़ी। और सबसे बड़ी बात कि अगर भारतीय राजनीति में किसी का रोल होता है तो वो सबसे ज़्यादा योगियों, सन्यासियों और जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उन्हीं का होता है। तो नरेंद्र मोदी जी भी एक तरीके के आध्यात्मिक आदमी हैं और वो सन्यासी हैं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपना परिवार छोड़ा, यहाँ तक कि अपने आप को भी उन्होंने छोड़ा, क्योंकि लोग उनको क्या क्या नहीं कहते हैं, गालियाँ देते हैं, तमाम तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें कहते हैं, लेकिन फिर भी वो देश के काम करने के लिए अडिग रहे। कितने इसमें अध्याय हैं? मेरा जो शोध कार्य है इसमें कुल 5 अध्याय हैं, जिसका अध्यायीकरण मैंने किया है। पहले की राजनीति को पहले मैंने लिया है, नेहरू के समय की राजनीति है पूरी, कि कैसे नेहरू परिवार सत्ता में आए, फिर उसके बाद कैसे वंशवाद चला, फिर किस तरीके से वंशवाद का अंत होने के लिए जो विरोधी दल थे, जो और लोग थे, क्योंकि उस समय एकदम अन्याय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी सब कुछ एकदम चरम सीमा पे थी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के जो विरोधी दलों ने कांग्रेस के विरोध में जो काम किया और एकजुट होकर के जो फिर से सारा काम किया और नई सरकार बनी देश में, तो उसका भी पूरा वर्णन मैंने किया है। फिर उसके बाद मोदी जी का पूरा जीवन परिचय है और साथ ही साथ जो उन्होंने गुजरात में जो विकास कार्य किया है उसके बारे में मैंने पूरी चर्चा की है। और सबसे बड़ी बात कि उसमें जो उनका जो जीवन था, किस तरीके से वो डाउन टू अर्थ से टॉप टू उसमें भटों में पहुँचे, तो उसका भी बहुत बड़ा रोल हमने इसमें दिखाया है। 2014 के चुनाव का विशेष जिक्र है इस थीसिस में? जी, 2014 का विशेष थीसिस में जिक्र है, क्योंकि उस समय की जो राजनीति थी काफ़ी उसमें उथल पुथल थी और काफ़ी चीज़ें बदल भी रही थी। तो ऐसा भी माना जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जी एक हिंदुत्ववादी नेता के रूप में उभर के सामने आ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि वो देश और समाज की उन्नति के लिए काम कर रहे थे, देश के विकास के लिए काम कर रहे थे, और वो किसी एक जाति, धर्म या पंथ के नेता नहीं हैं, वो पूरे भारत के नेता हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब के हो। आप मेरी थीसिस उठा के देखेंगे, उसमें पढ़ेंगे तो कैसे उन्होंने 3 तलाक के लिए काम किया और मुस्लिम महिलाओं का साथ दिया और बहुत सारे काम किए। तो इसमें मैंने मुस्लिम महिला फाउंडेशन की नेशनल सदर नाज़रीन अंसारी जी का भी जिक्र किया कि कैसे मुस्लिम महिला फाउंडेशन ने काम किया महिलाओं के बीच में जा कर के, और काफ़ी संख्या में बनारस से मुसलमानों ने उनको वोट दिया और वो जीत करके सामने आए। चलिए, तो पहली थीसिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट की नजमा जी ने पूरी कर ली है। चूँकि खुद भी ये भारतीय आवाम पार्टी की अध्यक्ष हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी का इन्होंने गठन भी किया है, तो ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला तथ्य भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पहला थीसिस जिसने लिखा वो मुस्लिम कम्युनिटी से मुसलमान है।
सर पहली पीएचडी बीएचयू से सामने आई है प्रधानमंत्री जी पे, ये कितने दिन में ये जो इसको आप कैसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी जी पर पहली पीएचडी की गई है और वो एक मुस्लिम महिला के द्वारा की गई है। ये बहुत मतलब शोध कार्य में अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसकी निष्पक्षता की पूरी गारंटी है। क्योंकि नरेंद्र मोदी को तो मुस्लिम विरोधी बताया जाता था और एक मुस्लिम महिला ने उस पर उनके ऊपर पीएचडी किया। इसमें लगभग 8 साल लग गए। जीवित व्यक्ति पर पीएचडी करना बहुत कठिन होता है कि उनके बयान बदलते रहते हैं, एक ट्रेंड नहीं बनाया जा सकता। जो एविडेंस है, जो तथ्य हैं, उसको खोजने में बहुत दिक्कत होती है। उनके पर अभी तक जो किताबें लिखी गई हैं वो किताबों से उनको उसमें कोई रिसर्च वर्क नहीं था। उनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ थी। तो रिसर्च वर्क अगर करना है तो हमको तथ्य जुटाने पड़ेंगे। तो जो तथ्य जुटाया गया, गुजरात जाना पड़ा और जगह जाना पड़ा। उनके जो संबंधित लोग हैं, जो आरएसएस में जब काम किया, तो उन लोगों से मुलाकात करके उनसे बातचीत करना। तो जो प्राइमरी सोर्स है प्राइमरी सोर्स जीवित व्यक्ति पर समकालीन लोगों से मिलता है, उनके जो परिवार वाले उनसे मिलता है, और जो उस समय के तमाम टीवी हैं, अखबार हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में तो इसको जुटाने में बहुत कठिनाई होती है। तो लगभग 8 साल तो पूरे हो गए। 8 साल में ये पीएचडी पूरी हो गई। और पीएचडी का जो फोकस था वो फोकस था कि 2014 में नरेंद्र मोदी, जिनको कि मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा था और हिंदुत्व का चेहरा बताया जा रहा था, वो भारत जैसे इस देश में जीते कैसे। और वो भी ऐसे नहीं जीते कि गठबंधन की ज़रूरत पड़ी, ऐसे जीते कि भारी बहुमत उनकी खुद की मिल गई। और जीतने के बाद उन्होंने जो काम किए वो किस तरह से काम कर रहे थे, उनके घर परिवार में क्या स्थिति थी, उनकी सिचुएशन क्या थी। उन्होंने जो एक सबसे बड़ा चार्ज था गोधरा कांड का, तो गोधरा कांड के चार्ज के बाद उनके ऊपर ये लग रहा था कि भाई ये तो कभी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इस पीएचडी ने तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उनको क्लीन चिट दिया, दूसरा इस पीएचडी ने उनको क्लीन चिट दे दिया। एक तो मुस्लिम महिला ने पीएचडी किया, दूसरे जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रोफेसर मेहताब आलम साहब ने उसको जांचा और उसका वो परीक्षक रहे। तो इसका मतलब साफ है कि उनके बारे में नैरेटिव कुछ सेट किया गया था, जो शोध से सामने आया है वो तो बात दूसरी है। गोधरा कांड के घटना का जिक्र है इस पीएचडी में। इसमें तो ये कहा गया कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं रहते तो और लोगों की जानें जाती। तो उनको तो उसमें मुसलमानों की ज़िंदगी को बचाने वाला रहनुमा बताया गया है। ये बताया गया कि मुसलमानों के लिए काम कर रहे थे। ये बताया गया कि वो गुजरात में जिस तरह से मुसलमानों के लिए जो प्राइमरी बुनियादी सुविधाएं हैं उसको उन्होंने देने का काम किया। तो देश में यही संदेश गया ना कि अगर वो बुनियादी सुविधाएं कोई दे सकता है तो नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। इसका मतलब है कि कांग्रेस की हुकूमत ने 75 साल तक लोगों को मूर्ख बनाया, बुनियादी सुविधा तक के लिए तरसा दिया, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो। पहले तो हम लोग को याद है कि जब चुनाव आता था तो सड़क बनती थी, जब सड़क बनती थी तो लगता था कि चुनाव आ गया है। तो ऐसी परिस्थिति में नरेंद्र मोदी का जो प्राइमा फेसी काम था, जो लोगों के बीच में काम था। दूसरी चीज़ कि जो नेता थे वो नेता जातियों के नेता हैं, वो चाहे मुलायम सिंह यादव हों, लालू प्रसाद यादव हों, इनके पर जो रिसर्च करेगा वो उसी जाति का व्यक्ति कर सकता है। लेकिन जो नरेंद्र मोदी वो देश के नेता हैं। तो जो आज़ादी के पहले के जो लीडर थे, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, गांधी जी रहे हों और लोग रहे हों, लाल बहादुर शास्त्री रहे हों, इनके बाद जो इस कड़ी में अगर कोई नाम जुड़ा तो नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ा। तो इसलिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसे महानतम यूनिवर्सिटी में अगर नरेंद्र मोदी के ऊपर रिसर्च होता है और रिसर्च में मुस्लिम छात्रा अगर रिसर्च करती है तो ये नरेंद्र मोदी के लिए क्लीन चिट नहीं है, नरेंद्र मोदी के लिए क्लीन स्वीप है कि उनको बता दिया गया कि अगर कोई राष्ट्र नेता है तो नरेंद्र मोदी है। इस थीसिस से यही निष्कर्ष निकल कर के सामने आया है। और यही नहीं, उनको एक आध्यात्मिक पुरुष के रूप में ये थीसिस इस्टेब्लिश कर रही है, राजनेता के रूप में इस्टेब्लिश कर रही है। और दूसरी चीज़ कि जो उनकी जो स्पिरिचुअलिटी है, जो उनका आध्यात्मिक ज्ञान है, कि लोगों ने एक तरह से दूरी बना लिया था हिंदू धर्म के प्रति, तो ये थीसिस ये भी इस्टेब्लिश कर रही है कि वो अपने धर्म को नहीं छोड़े। वो वोट के लिए उन्होंने धर्म को छोड़ने का दिखावा नाटक नहीं किया, वो बल्कि भगवान का मंदिर बनवाया, राम मंदिर में भी उन्होंने मूवमेंट किया। मुस्लिम महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया, जो जिसको छूना कोई पसंद नहीं करता था। 3 तलाक के मसले को बात करना पसंद नहीं करता था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाराज़ हो जाएंगे और मुसलमान देश भर में आंदोलन कर देंगे। तो ऐसे में मोदी जी की छवि एक इस थीसिस ने एक समाज सुधारक के रूप में इस्टेब्लिश कर दी।